अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं भूल जाऊँगी आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग बेहतर हो रहे हैं और आज कोई बीमारी की बात नहीं होगी आप लोगों से। दिल तंग हो जाता है मेरा जब मैं बार बार ये बीमारी की बात करती हूँ। खैर मैं कर रही थी आज सफाई, चूँकि खालिस घर का ही व्लॉग है और कोई भी बाहर वगैरह का इसमें कुछ भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से सुबह नाश्ते के बाद जल्दी क्या देर से हम लोग उठे थे काफ़ी और नाश्ता भी लेट हो गया था हमारा। तो बस उसके बाद फिर ये था कि मेरे हस्बैंड चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए और मैं लग गई थी, मैंने कहा आज सफाई हो जाए। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने सफाई की जितना मुझसे हो सकता था और उसके बाद जल्दी से आके फिर मैंने आटा गूंदा है। आटा तो खैर मैं नहीं, मशीन का काम है। और उसके बाद वही खाने की फ़िक्र होती है कि बंदा क्या बनाए। तो सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं ये कीमा नहीं बनाया, तो मैं कीमा बना लेती हूँ और साथ में आलू और मटर भी डाल देती हूँ। ये कि ये बच्चे बड़े सब खा लेते हैं ना। तो ये भी मेरा बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी चूँकि लंच का टाइम जैसे निकल ही रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली। और रोटियां भी आसान ही होता है काम। अगर मैं चपाती बनाती हूँ और तवे पे बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम जो है उसमें चला जाता है। और तंदूर में तो बस मेरे ख़्याल में 3-4 मिनट भी नहीं लगते और मेरी रोटियां बन जाती हैं। इतने में मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे ग्रोसरी। और ग्रोसरी में वही नॉर्मल चीज़ें जैसे घर में होती हैं, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और एयर ब्रेड्स वगैरह, नॉर्मल ब्रेड हम लोग जो शाम को लेते हैं यानी रात के खाने में। और कुछ सब्ज़ियों में भी टमाटर वगैरह और सैलड में ज़्यादा लेती हूँ तो सैलड की चीज़ें थी। और बाकी निदा जो पोटैटोज़ के यहाँ पे जो फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं वो आ गई थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह। और बस छोटी मोटी ये चीज़ें जो घर में चाहिए थी। फ़िश ख़त्म हो गई थी। तो ये सब कुछ अभी मैं इसको करूँगी, अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, समेटूँगी। जो धोने वाली हैं उनको धोऊँगी और फ्रीज़र वाली फ्रीज़र में रखूँगी। और इस तरह फिर हमारा लंच भी हो गया था। रयान को भी मैंने खिला के उसको मैंने सुलाया और मैं ख़ुद भी उसके साथ ही सो गई थी, क्योंकि टैबलेट वगैरह लेती हूँ तो फिर सोना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें नींद आ जाती है, नींद वाली होती है। खैर सोना बीच में मेरे लिए अच्छा भी होता है क्योंकि मैं फ़्रेश होके उठ जाती हूँ। तो ये अभी दोपहर के बाद का टाइम है। मैंने सोचा एक दफ़ा तो चाय हम लोगों ने पी ली थी, बल्कि यूँ कह लें कि शाम का टाइम है। तो मैंने सोचा अभी मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन को जब मैं रात सोने से पहले मैं लगाती हूँ ना तो फिर रात भर ये ओपन ही रहती है। यानी वैसे तो बंद हो जाती हैं, लेकिन जो इसका मेन बटन है, जो पावर है, वो ऑन ही रहता है, तो भी ठीक नहीं है। ऐसे ही फ़जूल ख़र्ची है बिजली की। तो मैंने सोचा मैं शाम को ही ये लगा लेती हूँ। और मेरा जो बेटा है ना वो मेरे साथ साथ ही होता है, हर काम में मेरे साथ होता है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ है कि हर काम में ये मेरी हेल्प करता है। तो मैंने सोचा मैं मशीन लगा लूँ और उसके बाद मैंने चाय रख ली थी ताकि दोबारा से चार्ज हो जाऊँ और चाय पी लूँ। क्योंकि चाय एक तो जब ये ज़ुकाम हो ना उसमें ज़्यादा चाय फिर इंसान को अच्छी लगती है, या शायद फिर मैं ही ऐसी हूँ। तो शाम के टाइम भी कभी कभी हो जाता है कि मैं 2 दफ़ा पी लेती हूँ। बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं 2 दफ़ा चाय पीती हूँ दिन में। सुबह नाश्ते में तो चाहिए ही होती है और फिर लंच के बाद या तो डायरेक्ट बना लेती हूँ या फिर 4 बजे के करीब इस तरह। तो वो मेरा जैसे होता है मन कि मैं चाय पीऊँ। और बीच में कभी कभी थर्ड टाइम भी हो जाता है, जैसे सबके साथ होता होगा। अच्छा जी, तो बस यही तक था आज का व्लॉग, क्योंकि कुछ है नहीं ख़ास और घर के काम है वही आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, आप लोग के साथ गपशप होती रहेगी। और इसके बाद एक मेरी पोस्ट आ गई थी जनाब, और उसी तरह की पोस्ट पहले भी कुछ पैकेट्स मुझे मिले थे और मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किए थे। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किसी दिन करूँगी, इस दफ़ा भी कहती हूँ कि किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये फिर उन लोगों के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है जिनको ब्लड शुगर है।
तो उनके लिए है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतना इंटरेस्ट होगा उसमें, लेकिन अगर कभी मुझे लगा कि हाँ मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं कर लूँगी। या फिर उस दिन भी मैं यूज़ करने वाली थी, तो पहले सोच रही थी मैं बना लेती हूँ एक व्लॉग इसके बारे में, फिर मैंने सोचा नहीं कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं। खैर जब टाइम आएगा तो वो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और चाय बन गई है बातों बातों में मेरी, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। हम लोग यहाँ पे पीजी टी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी है, इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं डालती, जस्ट 1 टी बैग ये डालती हूँ। और रेयान को भी कभी कभी मैं मिल्क डाल के इसको मैं थोड़ी सी चाय दे देती हूँ, क्योंकि इसको अच्छी लगती है। हर टाइम तो खैर नहीं, लेकिन एक टाइम मैं थोड़ी सी दे देती हूँ इसको। और ये देखिए जनाब, ये है वो पोस्ट, और इसमें ये कुछ डिब्बे आए हैं मेरे लिए। तो अभी तो मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे चूँकि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो वो लोग फिर बेचते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह कभी किसी टाइम में आप लोगों के साथ डिटेल से, अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो मैं शेयर कर लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।